हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। अच्छा, हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीड क्या है, क्या जरूरत क्यों पड़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना है। तो अपने को मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है कार्बन से बनता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10th में आपने पढ़ के आया होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने कुछ बेसिक बातें देखा होगा, तो उससे रिलेट करेंगे। वो सब बातों को छोड़िए, हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक में क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो ये करीब करीब 200 साल पुराना है। अबाउट 200 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो जो पुराने जमाने के जो पहले हमारे केमिस्ट हुआ करते थे उन्होंने अपना एक प्रेडिक्शन निकाला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा होगा कि मान लो कोई प्रोडक्ट वगैरह, मिनरल्स वगैरह हो गए प्लांट के और एनिमल्स के, जो भी हमको मिल रहा है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह उन्होंने माना। बट उस टाइम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था बर्जीलियस, एंड बर्जीलियस वाज ग्रेट साइंटिस्ट एट दैट टाइम। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर द कंपाउंड विच इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स एंड इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन एंड प्रिपेयर्ड इन अ लैबोरेटरी और एनी अदर आर्टिफिशियल टेक्निक। तो बर्जीलियस ने एक थियरी दिया, एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी। उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एक मिस्टीरियस तरीके से नेचर हमारे को देता है, ठीक है। एक मिस्टीरियस पावर है उसके पीछे, एक नेचर है जिससे कि हमको ये चीज नेचर देता है। या तो प्लांट से देगा या तो एनिमल से देगा, या तो दोनों मिलके देंगे। तो उस जमाने में लोगों को सिर्फ दो ही तरीके के प्रोडक्ट के बारे में मालूम था, कंपाउंड के बारे में, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। उन्होंने ऐसा मान के चला कि एक प्लांट और डेड एनिमल्स से जो भी अपने को प्रोडक्ट मिलता है उनका नाम उन्होंने रख दिया है ऑर्गेनिक। और जो भी मिनरल्स वगैरह जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते थे, मतलब धरती के अंदर, जमीन के अंदर जो मिलता था उसको इनऑर्गेनिक बोल दिया, और जमीन के ऊपर यानी कि प्लांट एनिमल से जो भी मिलता था उसको उन्होंने ऑर्गेनिक बोल दिया। उस टाइम पे ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि बर्जीलियस उस टाइम के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत महान थे, उनका बहुत नाम था। उनको कॉन्ट्राडिक्ट कोई नहीं कर पाता था, उनसे कोई इस बात पे कोई भी डिबेट नहीं कर पाया कि कैसे आपने ये प्रूव किया, आपने कैसे ये सोचा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा आया। एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था फ्रेडरिक ओहलर, ठीक है। ओहलर वाज फ्रेंच। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट वगैरह लिया और उन्होंने उसको हीट वगैरह करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया जिसका नाम था यूरिया। एंड नाउ यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब जैसे ओहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज कर दिया, तब तो बर्जीलियस का तो थियरी पूरा फेल हो गया, पूरा कोलैप्स हो गया उनका हाइपोथेसिस। जो उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन लेबोरेटरी और एनीवेयर। तो जैसे ये इन्होंने यूरिया बना डाला, अमोनियम साइनेट, यू नो दैट कि साइनेट वगैरह और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उन्होंने एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। तो बहुत ज्यादा हिट हुआ। उसके बाद हिट हुआ मतलब कि बहुत ज्यादा फेमस हो गए, और उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग मेथड से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। आज हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा फेमस हो गए हैं, इतना ज्यादा यूज होने लगे हैं, हर एक जगह पर ऑर्गेनिक का ही नाम चलता है। आपको मालूम होगा कि सुबह मॉर्निंग में ब्रश, टूथपेस्ट से लेकर रात को इवनिंग में सोने तक का जो भी आप चीज यूज करते हो, सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीज आप मैक्सिमम देखोगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। इवन हमारी बॉडी खुद की एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, जो रिएक्शन चल रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सब के सब किसी न किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के वजह से चल रहे हैं। जो हमारा प्रोटीन है, डीएनए है, जीन है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स है, एवरीथिंग आर मेड अप फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। डाइस हो गए, कपड़े वगैरह जो हम पहनते हैं, पॉलीमर्स हो गए, सारी चीजें किससे बन रही हैं? ऑर्गेनिक से। तो आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी डेली होती है। कुछ नए नए कंपाउंड भी देखो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में करीब करीब 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को सिर्फ आप अलग कर दो और बचे हुए 117 एलिमेंट्स के आप कितने भी कंपाउंड बना लो, मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख कंपाउंड बनेंगे। लेकिन कार्बन इटसेल्फ अकेला वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना के देता है। तो कहीं ना कहीं कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से आज ऑर्गेनिक इतना ज्यादा डिमांडेड हो गया है और इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि हर एक तरीके की कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक, यानी कहीं ना कहीं कार्बन एक हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं आजकल के प्रिपरेशन में, और आप भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सारे प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड और अलग अलग कंपाउंड्स को हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाली चीज को हम ऑर्गेनिक बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनते हैं। उसमें सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। कुछ हेट्रो एटम के आने से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा डेवलपमेंट आया, उनके डेरिवेटिव्स वगैरह हमने बनाने लगे और बहुत सारी चीजें मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमको मालूम हो गया। अब हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे कि हमारा कार्बन से कितने भी कंपाउंड बना रहे सबके सब कटे नहीं चलेंगे, ठीक है।